ख्वाब में सूरह माइदा का पढ़ना दुनिया में इज्जत और बुजुर्गी हासिल होने की दलील है और नेक अंजाम होने की भी दलील है। ख्वाब में सूरह इनाम का पढ़ना, अगर किसी का मवेशी का कारोबार है तो उसमें बरकत होने की दलील है, और जो भी कोई कारोबार है उसमें बरकत होने की दलील है। सूरह आराफ का पढ़ना ख्वाब में लोगों में हर दिल अजीज होने की और अमानतदार साबित होने की दलील है। ख्वाब में सूरह अम्फाल का पढ़ना दुनिया में खैर व बरकत हासिल करे और जो उसके अपने हैं उनसे फ़ायदा उठाने की भी दलील है। और ख्वाब में सूरह तौबा का पढ़ना गुनाहों से तौबा करे, नेकी की तरफ बहुत तेज़ी के साथ राग़िब हो। ख्वाब में अगर कोई देखे कि उसने सूरह यूनुस पढ़ी है तो उस पर कभी भी जादू का असर नहीं होगा, बल्कि वही दुश्मनों पर गालिब होगा। कोई ख्वाब में देखे सूरह हूद पढ़ी है उसने तो उसे काश्तकारी या जो भी वो कोई दुकानदारी का काम करता है वो उसे उसी से रिस्क हासिल होगा। ख्वाब में सूरह यूसुफ का पढ़ना सादिकुल कौल यानी कि बात का सच्चा पक्का होगा और अमानतदार साबित होगा। ख्वाब में अगर कोई देखे उसने सूरह रात पढ़ी है वो काम खैर के करेगा और इताअत एज़दी इख्तियार करेगा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंद के काम करेगा। ख्वाब में सूरह इब्राहीम का पढ़ना आमाल नेक और इताअत इलाही में मसरूफ़ रहना, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंद के कामों में मसरूफ़ रहना, और खात्मा जो होगा उसका ईमान पर ही होगा। अगर कोई इंसान देखे कि उसने ख्वाब में सूरह इब्राहीम पढ़ी है तो उसकी ये दलील है कि उसके नेक अमाल होंगे, वो इताअत इलाही में मसरूफ़ रहेगा और उसका खात्मा बिल ईमान होगा। अगर कोई देखे ख्वाब में उसने सूरह हिजर पढ़ी है तो उसे इल्म दीन हासिल होगा और फिर वो उसी इल्म दीन को अशात करेगा, यानी कि फैलाएगा। सूरह नहल का पढ़ना ख्वाब में सख्त आफत दुनियावी से महफूज रहेगा और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल आराम से मैसर होगी, आराम से गुजरेगी। सूरह बनी इसराइल का पढ़ना ख्वाब में दुनिया में कामयाबी हासिल करने और नेक नाम होने की दलील है। और ख्वाब में सूरह काफ का पढ़ना दराजी उम्र की निशानी है और दिली मुराद हासिल करने की भी दलील है। सूरह मरियम का पढ़ना ख्वाब में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त साबित होने और दीन में कामिल होने की दलील है।